कुशलगढ़ में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से जनाक्रोश, सैकड़ों नागरिकों ने दिया ज्ञापन, यातायात व्यवस्था सुधार की उठाई मांग। कुशलगढ़ नगर में आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं से आक्रोशित नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों ने आज मामाजी की मूर्ति स्थल पर एकत्रित होकर रैली के रूप में उपखंड कार्यालय तक पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सैकड़ों की तादाद में एकजुट हुए लोगों ने उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल को जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक एवं उपखंड अधिकारी के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान तहसीलदार लाल शंकर लाल मैया, सर्किल इंस्पेक्टर प्रवीण सिंह तथा चौकी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह उपस्थित रहे। ज्ञापन का वाचन बोहरा समाज के वरिष्ठ फखरुद्दीन कपड़िया ने किया। इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर, शिवाजी मंच के संरक्षक कैलाश राव तथा कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति सदस्य हसमुखलाल सेठ ने भी अपने विचार रखे। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि 20 अक्टूबर दीपावली के दिन नगर के लोकप्रिय पूर्व पार्षद केजार समिति बोहरा की सड़क दुर्घटना में हुई दर्दनाक मृत्यु ने नगर वासियों को झकझोर कर रख दिया। ज्ञापन में कहा गया कि कुशलगढ़ नगर, जो जिला मुख्यालय से जुड़ा और पुरानी नगर पालिका वाला क्षेत्र है, में प्रतिदिन लगभग 2 से 3 हजार दोपहिया वाहन तथा त्योहारों के समय 15 से 20 हजार लोगों का आवागमन होता है। ऐसे में स्थायी ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था, स्पीड ब्रेकर, सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक चौकी की सख्त जरूरत है। मुख्य मांगें इस प्रकार रखी गईं। मामाजी चौक, पीपली चौक, नेहरू मार्ग, सुभाष मार्ग, बांसवाड़ा रोड, फलदा रोड और रतलाम रोड पर स्पीड ब्रेकर लगाना। सभी प्रमुख चौराहों पर उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएं। अधिक भीड़ वाले क्षेत्रों में नियमित पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाए। अनियंत्रित वाहन चालकों पर कार्रवाई और नए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया सख्त की जाए। नगर में ट्रैफिक चौकी की स्थापना तथा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाए। इस दौरान नगर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, जिनमें पूर्व पालिका अध्यक्ष राघवेश चिरपोटा, बबलू भाई, रोटरी क्लब कोऑर्डिनेटर सीए प्रतीक मेहता, अध्यक्ष रौनक सेठ, भाजपा नेता जयंतीलाल कव्वालिया, एडवोकेट नरेंद्र पाठक, समाजसेवी मनोहर लाल कावड़िया, अर्पण चोपड़ा, महेंद्र नाहटा, अशोक जोशी, ओम प्रकाश सोनी, प्रदीप भाई, महिला मोर्चा अध्यक्ष नर्मदा चौरटिया, पार्षद महावीर कोठारी, महेंद्र शाह, कोसर भाई, हकीम भाई, कमलेश तिलक, शब्बीर भाई, महेश प्रजापत सहित अनेक नागरिक शामिल रहे। हम सब ने एकत्र होकर के माननीय उपखंड अधिकारी जी को इस संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत करने का मन बनाया। इसमें पूरा नगर सम्मिलित हुआ है। आप सभी एक छोटे से आग्रह पर पधारे और एक ज्ञापन स्वरूप हम माननीय अधिकारी जी से एक ज्ञापन प्रस्तुत करके नगर की ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो, यातायात की व्यवस्था को आप लोग सुचारू करें, कानून व्यवस्था को थोड़ा सा सख्त करें और नए लाइसेंस बने, स्पीड ब्रेकर की व्यवस्था हो, नगर में आए दिन हो रही इस प्रकार की घटनाएं रुके, उसके लिए ज्ञापन तैयार किया। इसके वाचन के लिए पड़ेगा। अब पुलिस के पास में हो सकता है इतने व्यवस्था हो नहीं पाई। 2 जवान, चौकी में भी 2-2 जवान हैं। जितनी भी चौकियां खुली 2 जवान से अलावा है ही उनके पास में। मैंने कई मतलब एसपी साहब से रिक्वेस्ट किया, लेकिन कहीं कहीं कमियां अपनी रही है। फिर भी हम सब इस चीज को भूलते हुए पुनः एसडीओ साहब और सीए साहब आपसे निवेदन है कि ये नगर पालिका की पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र से सबकी मांग है कि पुनः इस तरह से प्रवृत्ति नहीं हो, चाहे गांवों में हो बिना हेलमेट वाला व्यक्ति या उसके पास में 2-2, 3-3 व्यक्ति बैठे नजर आवे, या स्पीड जितना स्पीड चलनी चाहिए उससे अधिक अगर रफ्तार ठीक करें तो हम कुशलगढ़ वाले आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। 2 बातें तो आप कैसे उपचार करेंगे? तो आप ऊपर लिख करके भेजे जिले में कि आसपास के डॉक्टरों की ड्यूटी यहाँ लगा दीजिए। एक भी डॉक्टर नहीं आया। आप वहां जाकर के देखें, बद से बदतर स्थिति बनती चली जा रही है। आपसे निवेदन है कि कुशलगढ़ के प्रशासन को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करें और ये छोटी छोटी मांगे हैं जो हमारी, ये कुल मिलाकर के इन 7 दिनों के अंदर अंदर ट्रैफिक व्यवस्था एक बार आप ठीक कर दें। आप इस आपके एसडीएम कार्यालय से लगा करके पीपली चौराहे तक जाकर के देखिए, एटीएम चौराहा, वहां से लेकर थानला रोड और मेन रोड में जो बड़े वाहन निकल करके एक बार फंस जाए तो 15 से 20 मिनट तक ट्रैफिक जाम रहता है मगरी माता की घाटी के नीचे। उसी समय बच्चों का आना जाना होता है। इधर स्कूल की छुट्टी का समय होता है, इधर ट्रैफिक का समय होता है। प्रातः काल दोनों तरफ लाइनें लगा करके गाड़ियों वाले ऐसे खड़े होता था जैसे रेसिंग करने के लिए यहाँ आए हों। ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर चौराहे के ऊपर कोई भी ट्रैफिक की व्यवस्था, ट्रैफिक पुलिस कम से कम एक तो चौराहे पर हो तो ट्रैफिक की व्यवस्था सुधरे, नहीं तो कई बार वहां पर जाम दिन में 2-4 बार लगता है। सेकेंड,
त्योहारों के टाइम पर हजारों की तादाद के अंदर मार्केट के अंदर ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं। मैं चाहता हूं कि टिमेडा बस स्टैंड, पांडवासर बस स्टैंड, रामगढ़ बस स्टैंड और चौराहे पर कम से कम 4 सिपाही तो वहां पर होना चाहिए और 2-4 सिपाही पेट्रोलिंग करते रहे नगर के अंदर यूनिफॉर्म के अंदर, अपने ड्रेस कोड के अंदर। तो क्योंकि अब कुछ लोग उछंगला टाइप हरकत करने लग गए हैं, स्विच आउट ये मारना, ये बजाना, लड़कियां ग्रामीण की आती उनके पीछे घूमना करना, ये हम देख रहे हैं भी। तो ये स्थितियां बड़ी आगे चल करके दयनीय नहीं बने, तो इसके लिए जो व्यवस्था करेंगे, 4 बस स्टैंड है वहां पर 4 सिपाही रहे और 4 नगर के अंदर पेट्रोलिंग करते रहे, तो शांति बनी रहेगी, डर बना रहेगा। वाहन जो स्पीड से चलते हैं उन पर नियंत्रण हो। तीसरी बात है कि सड़कों के ऊपर जो सामान रख करके व्यापार कर रहे हैं, चाहे हम व्यापारी लोग हैं, मुझे कहना पड़ रहा है व्यापारियों के लिए, लेकिन ये बहुत गलत है। इससे स्थिति बिगड़ती है। और सब्जी मंडी का जहां तक सवाल है, सब ठेले लगा करके, कई मेरे जैसे दुकानदार तो बाहर ठेला रखवाते और उससे कहते भाई 50 रुपए 100 रुपए तो दे देना मेरे को, तू यहाँ खड़ा रहे। इस तरह से ठेले खड़े रखे हैं और कई ऐसे खड़े, तो उनको सब्जी मंडी के अंदर व्यवस्थित किया जाए। करने के बाद में भी पेट्रोलिंग उनकी निगरानी रखी जाए। एक बार कर दिया, अतिक्रमण हटा दिया, फिर 8 दिन बाद वो स्थिति रहती है, कम से कम नगर पालिका के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए कि वो इसका निरीक्षण करता रहे। जो घर बाहर रखे सामान भर के नगर पालिका ले जाए, आए जुर्माना लेकर के देवे उसको, तो ये व्यवस्था सुधरेगी। नहीं तो व्यवस्था सुधरने वाली थी कि 8 दिन के लिए सुधर जाएगी, लेकिन नहीं सुधरेगी। पहले भी कई अधिकारी आए और उन्होंने काफी कुछ सुधार किया, लेकिन बाद में वही ढाक के 3-5 जानवरों की स्थिति देखो नगर के अंदर। चौराहे के ऊपर शाम को ऊपर टोर के टोर खड़े रहते हैं। मेरे पास कुछ वीडियो से बताऊंगा आपको सर कि किस तरह से जानवर नगर के अंदर भ्रमण करते रहते हैं, तो उनके ऊपर भी नियंत्रण किया जाए तो स्थिति जरूर सुधरेगी। अब आपसे काफी उम्मीद रखते हैं कि इन चीजों को आप ध्यान में रखते हुए नगर के अंदर इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो और शांति बनी रहे। इसके साथ अपनी बात करके आप मालिक हैं, उप जिला है हमारा, और उप जिला के उप जिला मजिस्ट्रेट होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है ये कि आप इस नगर की व्यवस्थाओं को ठीक ठाक करें। हम चाहते क्या है तो यातायात व्यवस्था ठीक हो। हॉस्पिटल में 32 का स्टाफ है, वहाँ 2 लोग लगे हुए हैं। अभी परसों रात्रि की घटना है कि वहाँ का जो चौकीदार है वह बोतल लगा रहा है और वो भी शराब पिया हुआ है, न उनके पास में ड्रेस है। आपके ट्रैफिक में जो 5000 लोग पटाखों की दुकानों में मैदान में इकट्ठा थे, पुलिस प्रशासन का एक भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। यानी ये मूक दर्शक रह करके देखने का दुष्परिणाम हुआ है कि ये कैगार हमारा चला गया। हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहां देखने वाला कोई नहीं, पुलिस है तो चौकी में मात्र 2 है ना। और आप वैसे जहां से आप आए हैं, आपकी ख्याति हमने सुनी है कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए आप बुरे भी हैं, लेकिन आप बुरे रहिए और बुरे रह करके इस क्षेत्र को सुधारने में एक ऐसा माहौल खड़ा करें कि लोग आपके जाने के बाद याद करें कि कोई एसडीएम आए थे तो आप जैसे आए थे। दूसरा, ये राइडर गाड़ियां जो लगातार चल रही है, उनको कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। अभी आप पूरा के पूरा इतिहास निकालो इन पिछले 5 दिनों का, तो लगभग 100 से अधिक एक्सीडेंट हुए। परसों मेरी खुद की बालिका को एक राइडर वाला कट मार करके गया, जो पीछे बच्ची बैठी थी उसके पैर में लगी। प्रशासन स्वतः ही संज्ञान नहीं ले सकता है क्या हम एप्लीकेशन लिखेंगे, एफआईआर कटाएंगे, तब जाकर के आप कोई कार्रवाई करेंगे, है ना। वो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई, वायुयान दुर्घटना हुई, इतने सारे लोग मरे, तो प्रशासन ने इंतजार किया था वहां आकर कि भाई कोई ना कोई एफआईआर कटाएगा और फिर हम आकर के कार्रवाई करेंगे। आप तो अधिकारी, आप सारे अधिकार आपके हाथ में है, तो क्यों ना आप इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करें। एक भी बाइक सवार राइडर नगर में आ कैसे था, उनके एक के पास में लाइसेंस नहीं है। जितनी महिलाएं यहाँ गाड़ियां चला रही, उनमें से आप 99% आप देख लीजिए, एक के पास में भी लाइसेंस है ही नहीं, हेलमेट कोई पहनता ही नहीं, बेल्ट कोई लगाता ही नहीं है, और जो बोलता है वो नगर की दृष्टि में बुरा बनता है, जैसा आप बता रहे। तो मेरा निवेदन है कि आप पूरी शक्ति के साथ, ये नेता भी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा आप लोगों से भी निवेदन है, प्रशासन अगर कार्रवाई करता है तो आप किसी प्रकार का फोन मत करो कि भाई मेरे भाई का लड़का है छोड़ दो साहब, ये तो मेरा पड़ोसी छोड़ दो। आप किसी की मत सुनिए, आप बुरे हैं तो बुरे ही बने रहे, लेकिन आने वाला समय आपकी वाहवाही करेगा। इस कुशलगढ़ क्षेत्र में बहुत दयनीय स्थितियां हैं। चारों तरफ ईसाई बाहुल्य का क्षेत्र है, बाप पार्टी का आतंक फैला हुआ है, ड्रग्स जितना सप्लाई कुशलगढ़ में से हो रहा है शायद कहीं से नहीं हो रहा है। आए दिन गो हत्याएं हो रही, मांस के ठेके चल रहे हैं कुशलगढ़ में, और प्रशासन बिल्कुल आग बंद करके नींद में मस्ती से सोया हुआ है। मुझे कहने में शर्म है कि इस प्रकार की भाषा में आपके सामने हम बोल रहे हैं, लेकिन मजबूरन यह वक्तव्य हमको आपके बीच में देना पड़ रहा है। आप अभी यहाँ नगर में आए हैं नए, अभी आपने छापा भी मारे 1-2 स्थानों पर, और आपको भी इस परिस्थिति का सामना करना पड़ा कि एमएलए ने फोन किया होगा, साहब नगर पालिका हमारी है,